यूपी के बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 42 बीघा फसल ट्रैक्टर से रौंदी गई है और किसान की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बलरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव के किसान की करीब 42 बीघा जमीन पर धान लगाया। धान और अरहर और उड़द की फसल को अचानक से ही ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। ये कार्रवाई पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में हुई। इसके साथ ही ना कोई यहां पर लिखित आदेश मौजूद था और ना ही किसी अधिकारी ने दस्तावेज दिखाया। पीड़ित किसान ने बताया है कि महीनों की मेहनत और लाखों रुपए की लागत से उसकी फसल तैयार थी और रविवार को अचानक से 60 ट्रैक्टरों के साथ लेखपाल कानूनगो और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी फसल को नष्ट कर दी। जब किसान ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मी ने उसे धक्का देते हुए हट जाने को कहा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि खड़ी फसलों को बिना साक्ष्य आदेश और वैधिक प्रक्रिया के नष्ट नहीं किया जाएगा और इसके बावजूद भी बलरामपुर में खड़ी फसलों को ट्रैक्टर से रौंदा गया है। ये न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है बल्कि किसान के अधिकारों का भी हनन माना जा रहा है। हमारी पैतृक संपत्ति थी, जो हमारी बुआ ने फर्जी वसीयत, कोर्ट रचित वसीयत बनाकर 1993 में जमीन अपने नामे करा ली, जिसमें हमारे दो बाबा को दर्शाया गया, एक कमलादेवी रमेश्वर सिंह, एक कमलादेवी सुमेश्वर सिंह। एक कमलादेवी सुमेश्वर सिंह जो है फर्जी बनाया गया है। ये हमारी बुआ ने फर्जी बना लिया। उस समय जब इन्होंने बनाया, हमारे पिताजी लखनऊ पढ़ाई कर रहे थे, मौके पे गांव पे नहीं रहते थे। उस समय 93 में दादी हमारी एक्सपायर हो गई, बाबा रहते, दोनों बुआ रहती थी। इन्होंने फर्जी तरीके से जमीन अपने नामे करा ली। जब हमारे बाबा एक्सपायर हो गए तब हमारे पिताजी ने यहाँ गाँव पे आए तो उनको जानकारी मिली कि ज़मीन जो है 80 बीघे हमारी बुआ के नामे चली गई है। उन्होंने फर्जी वसीयत नामे की कापी लेकर वसीयत कैंसिलेशन सीजीएम के यहाँ मुकदमा दायर कर दिया। वो मुकदमा दायर किया जो विचाराधीन है अभी भी। 2013 में हमारा सिविल जज के यहाँ एक 25 आदेश हुआ, जो वसीयतनामा कैंसिल हो गया था, वो चला गया था जिला जज के यहाँ। जिला जज के यहाँ अपील में चली गई थी। अपील में फिर से उन्होंने रिमांड कर दिया सीजीएम के यहाँ, सिविल जज के यहाँ फाइल कि दोनों पक्षों को सुनकर पुनः इस पर कार्रवाई की जाए। जो हमारा मुकदमा इससे विचाराधीन है और विगत वर्षों से हमारे बाबा, हमारे पिताजी का कब्जा उस जमीन पे चला आ रहा है। बीच में 2018 में स्टे आ गया था, जिससे 2-3 साल के लिए जमीन पड़ती पड़ी थी।